कि राम और सीता जैसी जोड़ी। तो हमारे एंसेस्टर ऐसा क्यों बोलते हैं, जबकि उनका वैवाहिक जीवन तो सुखी था ही नहीं। तो मुहूर्त शास्त्र में माघ शीर्ष शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि, जो कि विवाह के लिए जनरली बिलीव किया जाता है कि भगवान राम और माता सीता का जो वैवाहिक जीवन था वो बहुत ज्यादा अच्छा नहीं था, वनवास भुगतना पड़ा। कि इस दिन जो भी पर्सन विवाह करेगा, जो भी शादी करेगा, उसकी मैरिड लाइफ, जैसे कि बोला जाता है कि अगर लड़के के जो भाई हैं, वो जो वर है उनके भाई हैं, उनकी अगर सेम मंडप में सेम समय पे शादी करी जाए। राम और सीता की शादी को आइडियल मैरिज क्यों कहा जाता है? रावण के पास में सीता थी, तब उन्होंने सिर्फ राम का ही उनका ध्यान किया था। इस साल सर विवाह पंचमी कब है? डेट्स कौन से हैं? तिथि में सूर्योदय होता है, उसी तिथि को वो त्योहार सेलिब्रेट। मैंने सुना है कि लोग राम सीता की विवाह घर पे करते हैं। जब राम और सीता ये विवाह पंचमी आती है, इस दौरान भी अगर आप विवाह योग्य कन्या के उसके अंदर कुछ भी दान दे देते हैं। राम और सीता जी की विवाह सेरेमनी में कौन से रिचुअल्स परफॉर्म किए गए थे? ये बात यहाँ पर ध्यान देने वाली होती है कि वर और वधू दोनों के अपने अपने ब्राह्मण होते हैं, दोनों के अपने पंडित होते हैं। एक ही पंडित दोनों की साइड से पूजा नहीं करता है। शादी सिर्फ दो लोगों का मिलन नहीं, ये दो आत्माओं का, दो परिवारों का और दो सपनों का संगम है। लेकिन ये परफेक्ट मैरिज का कॉन्सेप्ट कहाँ से आया? 36 गुण मिलना सच में जरूरी है या ये एक मिथ है? और क्यों हर माँ बाप अपनी बेटी के लिए राम जैसा पति और बेटे के लिए सीता जैसी पत्नी की कामना करते हैं, जब खुद राम सीता का वैवाहिक जीवन इतनी परीक्षाओं से भरा था? आज विवाह पंचमी के इस खास एपिसोड में हम जानेंगे उस पवित्र दिन के बारे में जब मर्यादा पुरुषोत्तम राम और माँ सीता का विवाह हुआ था। क्या ये तिथि सच में शादी के लिए शुभ है या अशुभ? कुंडली मैचिंग का असली राज क्या है? और अगर आपकी शादी में देरी हो रही है, वैवाहिक जीवन में समस्या है, तो क्या उपाय है? इस पवित्र प्रथा को समझने के लिए और प्यार, समर्पण और रिश्तों के सच्चे अर्थ को जानने के लिए आज हमारे साथ है ज्योतिष के ज्ञानी रजत सिंगाल जी। नमस्ते रजत जी, वेलकम टू इनर हैबिट। कैसे हैं आप सर? नमस्कार श्रुति जी, आई एम वेरी गुड, फैंटास्टिक एंड थैंक यू फॉर दिस पॉडकास्ट। एक्सीलेंट एक्सीलेंट सर, आज हम बात करने वाले हैं विवाह पंचमी के बारे में। ये एक इंटरेस्टिंग टॉपिक है। तो हम ये सब कुछ जाने फ्रॉम बेसिक टू डिटेल फ्रॉम एन एस्ट्रोलॉजी पॉइंट ऑफ व्यू। तो मेरा पहला ये सवाल है सर कि विवाह पंचमी का मतलब क्या है और ये फेस्टिवल क्यों मनाया जाता है? तो देखिए, एक बात तो श्योर है कि जब भी हम किसी भी इंडियन फेस्टिवल को सेलिब्रेट करते हैं तो उसके नाम में उसका मीनिंग छिपा होता है। जैसे कि आपने विवाह पंचमी बोला, तो यहाँ एक बात तो श्योर है कि हम किसी के विवाह को सेलिब्रेट कर रहे हैं एंड वो विवाह पंचमी के दिन सेलिब्रेट किया गया था या करना चाहिए, तो इसलिए एवरी ईयर वो पंचमी को मनाया जाता है। तो अब जब बात आने वाली विवाह पंचमी की आती है, तो इसको हम जानते हैं जो भगवान राम और माता सीता का जब विवाह संपन्न हुआ था, उस तिथि को हम एवरी ईयर एक फेस्टिवल, एक सेलिब्रेशन के रूप में मनाते हैं, इसीलिए इसे विवाह पंचमी बोला जाता है। और ये जो पंचमी तिथि है, जैसे कि आप सभी जानते हैं, जो हमारा कैलेंडर होता है, जो विक्रम संवत कैलेंडर होता है जिसमें 12 महीने होते हैं, उसके अंदर ये माघ शीर्ष का महीना होता है और उसके अंदर 15 तिथि होती है। 30 दिन का टोटल महीना होता है, जिसमें 15 शुक्ल पक्ष की, 15 कृष्ण पक्ष की तिथि होती है। तो माघ शीर्ष की शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को ये फेस्टिवल हर साल, हर वर्ष मनाया जाता है, जो ये सिंबलाइज करता है कि इस दिन माता सीता और जो भगवान राम थे उनका विवाह हुआ था, तो उसी को आगे सेलिब्रेट किया जाता है। बट यहाँ मैं एक चीज बोलना चाहूंगा कि इसको बहुत ही ज्यादा एक भ्रांति या इसमें कंफ्यूजन स्प्रेड कर दिया गया है कि ये जो तिथि होती है, ये हमारे लोगों के, यानी कि हम जो पर्सन है, उनके विवाह करने के लिए बिल्कुल उपयुक्त नहीं होती, जबकि ऐसा बिल्कुल गलत है। अगर मैं मुहूर्त शास्त्र की बात करूं, तो मुहूर्त शास्त्र में माघ शीर्ष शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को एक अच्छी तिथि माना गया है, जो कि विवाह के लिए उपयुक्त है।
अब ये डिपेंड करता है बाकी की चीज़ों पे, जैसे कि उस दिन लग्न कौन-सा है, उस दिन सूर्य, चंद्रमा, बाकी गुरु की और शुक्र की स्थिति कैसी है, कोई तारा अस्त तो नहीं है। बट जनरली बिलीव किया जाता है कि भगवान राम और माता सीता का जो वैवाहिक जीवन था, वो बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं था, वनवास भुगतना पड़ा। इसलिए एक मिसकंसेप्शन स्प्रेड कर दिया गया है कि इस दिन जो भी पर्सन विवाह करेगा, जो भी शादी करेगा, उसकी मैरिड लाइफ अच्छी नहीं होगी। जो कि टोटली रॉन्ग है अगर मैं मुहूर्त शास्त्र की बात करूं। तो ये स्टोरी जो स्प्रेड है, जो स्टोरी माइथोलॉजिकल स्टोरीज चल रही हैं, उसको अगर मैं मुहूर्त शास्त्र के फार्मूले से क्लब करूं, तो एक जो हमारी धारणा है भगवान राम और माता सीता के वैवाहिक जीवन को लेके, वो यहाँ पर इस दिन जो लोग विवाह करते हैं उनके ऊपर अप्लाई बिल्कुल भी नहीं होती। तो ये बहुत बड़ा एक मिथ है जो इंटरनेट पे स्प्रेड हुआ है। तो मैं इसको बताना चाहूंगा कि मुहूर्त शास्त्र के जो उसमें जो चीजें बताई गई है, जो रूल्स बताए गए हैं, वो इस चीज को बिल्कुल भी एक प्रामाणिकता नहीं देते हैं। अच्छा सर, अगर मैं आपको पूछूं तो मुझे ये तो समझ में आता है कि आप जो बोल रहे हैं वो सही है। तो लोग ऐसे क्यों समझ रहे हैं? मुझे ये भी पता है कि क्योंकि वो वनवास गए थे, इस वजह से वो समझ रहे थे, रहे हैं। तो आप कैसे जस्टिफाई कर रहे हैं कि एक्चुअल में ये डेट बुरी नहीं है, या जब राम और सीता ने शादी की थी तो हम भी कर सकते हैं और हमारे पे कोई आँच नहीं आएगी? मैं देखिए, जब भी शादी होती है तो एक सक्सेसफुल मैरिज के लिए 3 से 4 बातें बहुत ज़्यादा मायने रखती हैं। नंबर 1, लड़का और लड़की यानी कि जो वर और वधू की कुंडली मैचिंग करना। तो जब हम राम और सीता की कुंडली की बात करें तो उनकी कुंडली इंडिपेंडेंटली बहुत अच्छी थी, बट उस समय भी एस्ट्रोलॉजिकली और वास्तु अनुसार कुछ ऐसी त्रुटियां, कुछ ऐसे मिसकंसेप्शंस हुए थे जो कि मुहूर्त और जो एक शादी के लिए एक रिक्वायरमेंट होती है उसको फुलफिल नहीं किया जाता। जैसे कि बोला जाता है कि अगर लड़के के जो भाई हैं, वो जो वर है उनके भाई हैं, उनकी अगर सेम मंडप में सेम समय पे शादी करी जाए तो ये ऑस्पिशियस नहीं माना जाता। और जबकि वाल्मीकि रामायण में यही बताया गया है कि जो चारों भाई थे उनकी चारों बहनों से एक ही समय पर एक ही मंडप में शादी हुई, जो कि एक मुहूर्त शास्त्र के अकॉर्डिंग एडवर्स सिचुएशन हो जाती है। तो ये डिपेंड करता है कि अगर आपने कोई राइट मुहूर्त चूज किया भी है, उस समय आपकी इंडिविजुअल कुंडली, मैचिंग कुंडली और जो आपने रिचुअल्स फॉलो करे हैं, वो रिचुअल्स किस तरीके से करे हैं, तभी वो उस मुहूर्त को सक्सेसफुल होने में सपोर्ट करता है। अदरवाइज खाली मुहूर्त अगर आपने देख लिया तो वो किसी का भला या किसी का टोटली बुरा नहीं कर सकता। इसीलिए यहाँ पर बात आती है कि जब विवाह पंचमी, ये जो माघ शीर्ष शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि है, जो इस साल 24 और 25 नवंबर के दौरान सेलिब्रेट करी जाएगी, तो इस बात पर हम अड़िग नहीं हो सकते कि अगर आप इस दिन विवाह करते हैं तो इरिस्पेक्टिव वर और वधू की इंडिविजुअली कुंडली क्या है, आप ये गारंटी नहीं दे सकते कि इस दिन विवाह करने से मैरिज सक्सेसफुल रहेगी या मैरिज विफल रहेगी। ये डिपेंड करता है कि आपकी लड़के और लड़की की कुंडली में क्या योग है। जैसे कि उनकी कुंडली में गुरु की क्या स्थिति है, उनकी कुंडली में शुक्र की क्या स्थिति है, उनकी कुंडली में मंगल की क्या स्थिति है, ये भी देखा जाएगा। सिर्फ विवाह पंचमी के दिन विवाह करने से कोई मैरिज अच्छी या बुरी नहीं हो सकती है। फेयर इनफ। अब राम और सीता जी की कुंडली हम देखते हैं, उसके कुंडली में क्या मैच था? क्योंकि मैंने सुना है 36/36 थी, लेकिन लोग बोलते हैं कि 36/36 मैच तो ऐसे होना ही नहीं चाहिए। राइट। देखिए, वो बोलते क्यों हैं, अगेन आप देखिए कि जो एक एस्ट्रोलॉजिकल रूल्स हैं उसमें कहीं भी ये नहीं बोला कि अगर 36 के 36 गुण मिलते हैं तो आपकी कुंडली या शादी विफल रहेगी या बहुत अच्छी नहीं रहेगी। ये क्यों बोला जा रहा है? क्योंकि हमारे पास एक माइंड में एग्जाम्पल सेट है कि राम और सीता की कुंडली में 36 गुण मिलते थे पर उनकी शादी अच्छी नहीं थी, इसीलिए ये फार्मूला डेवलप हो गया। जबकि जो एस्ट्रोलॉजिकल बात करूं तो वो ये फार्मूला कभी नहीं करता। सिंपल सी बात है श्रुति जी, अगर मैं अपने 4 सब्जेक्ट में 8 सब्जेक्ट में कोई स्टडी कर रहा हूं, उसमें हर सब्जेक्ट में अव्वल आता हूं, 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स लाता हूं, तो इट मींस कहीं ना कहीं मैंने पूरे साल बहुत हार्ड वर्क किया होगा, बहुत सारे सेक्रीफाइस भी किए होंगे। शायद मैंने कोई भी पार्टी या फिर किसी भी तरीके का फंक्शन, कोई भी स्पोर्ट्स एक्टिविटी, कोई भी मूवी, एंटरटेनमेंट, सबसे संन्यास ले लिया होगा। तो अब यहाँ पर क्या है, दूसरा पर्सन क्या कहेगा, इसने तो 1 साल जिंदगी जी ही नहीं, इसकी लाइफ अच्छी ही नहीं थी, बट वो ये नहीं कहेगा कि इसने उसने क्या प्राप्त किया।
इसीलिए ये बोला जाता है कि अगर आपके 36 के 36 गुण मिलते हैं, इट मीन्स आप बहुत ही मर्यादा पुरुषोत्तम, या आप बहुत ही कमिटमेंट वाले, या आप बहुत ही सैक्रिफाइस करने वाले होंगे, तो आप एवरेज पर्सन से हटके कपल हो गए, जो एक दूसरे के लिए समर्पित तो होगा, पर हो सकता है कि वो आजकल की जो सोशल लाइफ है उसे बहुत एंजॉय ना कर पाए। इसीलिए बोला गया है कि 36 के 36 गुण मिलना भी बहुत अच्छी बात नहीं है, जबकि जो ज्योतिष शास्त्र है उसमें इसे अच्छा ही बताया गया है। तो हम अपने आप अनुसार जो भी चीजें हैं, जो भी फार्मूलाज हैं, उन्हें अपने अप्लाई करने के चक्कर में हम उन्हें थोड़ा सा रूपांतरित कर लेते हैं, थोड़ा सा उन्हें हम कंफर्ट जोन में ले जाते हैं, जिसके चलते हम रूल्स से छेड़खानी कर लेते हैं। बट ऐसा अगेन मैं बोलता हूँ, विवाह पंचमी के दिन विवाह करना, 36 के 36 गुण मिलना, ये किसी भी तरीके से कोई भी मैरिड लाइफ के लिए अवरुद्ध नहीं है, कोई भी ऐसा कोई रूल नहीं है कि आपकी मैरिड लाइफ खराब हो जाएगी। तो आप बोल रहे हैं कि एस्ट्रोलॉजिकली बताया गया है कि 36 आउट ऑफ 36 बहुत फैंटास्टिक है, सिर्फ ऑब्वियसली लेकिन इसमें डाउनसाइड क्या है? तो अगर 36 आउट ऑफ 36 हम बोल रहे हैं इज परफेक्ट एंड वंडरफुल, तो डाउनसाइड तो यही हुआ ना कि जो वो लाइफ जीना चाहते थे वो जिया नहीं उसने। बिल्कुल, वो थोड़ा-सा उनको, जब भी आपकी कुंडली के अंदर ग्रह उच्च के होते हैं या ग्रह बहुत ही सुपर्ब होते हैं, तो वहाँ पर क्या है कि आप एवरेज जो लोग होते हैं उनसे थोड़ा-सा ज़्यादा मतलब प्रॉमिसिंग नेचर के हो जाते हैं। जैसे अगर किसी का गुरु उच्च का है, गुरु बहुत अच्छा है, तो ऐसा पर्सन बहुत ही ज़्यादा रूल्स या बहुत ही ज़्यादा रिस्पेक्ट करने वाला, देने वाला और रिस्पेक्ट एक्सपेक्ट करने वाला होगा। तब अब ऐसा होगा तो पूरी-पूरी संभावना है कि उसके जो रिलेशंस होंगे, वो उससे सँभालना मुश्किल हो जाएँगे, क्योंकि हर जगह आप अपने मन मुताबिक रिस्पेक्ट प्राप्त नहीं कर सकते हैं। कहीं न कहीं आपको सैक्रिफाइस भी करना पड़ेगा। तो यही बात 36 के 36 गुण जब मिलते हैं, दोनों ही उच्च श्रेणी के वर और वधू होते हैं, तो फिर थोड़ा-सा जो है मुश्किल तो हो ही जाती है, किसी न किसी तरीके से। अब मैं थोड़ा देखना चाहती हूँ कि राम और सीता जी की विवाह सेरेमनी में कौन से रिचुअल्स परफॉर्म किए गए थे और क्या हम हिंदू वेडिंग्स में भी वही ट्रेडिशंस फॉलो करते हैं आज भी? देखिए जब भी विवाह की बात आती है, तो जो विवाह जैसी चीज है, वो रिचुअल्स की जब हम बात करते हैं, रिचुअल्स एक ऐसी चीज है जो धर्म अनुसार और जगह अनुसार और किसी के भी जो फैमिली बैकग्राउंड है, जैसे वो रघुवंश रीति थी, तो उनके अनुसार थोड़ा थोड़ा सा चेंज हो जाते हैं, बट जो मेन चीज होती है वो आज भी विवाह स्वरूप वैसे ही फॉलो करी जाती है। हाँ, ये जरूर फर्क हो गया है कि अगर मैं शास्त्रों की, वेदों की बात करूं, तो वहां पर 4 फेरों को प्राथमिकता दी गई है, जो 4 पुरुषार्थ को रिप्रेजेंट करते हैं, और उसके साथ में 7 वचन होते थे, जो कि आज थोड़ा-सा चेंज होते-होते 7 फेरों के अंदर रूपांतरित हो गए हैं, क्योंकि अब 7 वचन को 7 फेरों के साथ क्लब कर दिया गया है, और उसी प्रकार से जो है विवाह संपन्न होता है। तो विवाह में वही, जैसे अगर मैं विवाह पंचमी की बात करूँ, तो मैं मुख्य 5 चीज़ें बताना चाहूँगा, जैसे कि इसके अंदर सबसे पहले संकल्प होता है, शुद्धिकरण होता है, तो सबसे पहले जो वर होता है उसकी पूजा करी जाती है, और जो इन-लॉज़ होते हैं, जैसे जो अगर मैं सीता जी के पेरेंट्स की बात करूँ, वो उनका मान-सम्मान करते हैं, और उसके बाद में जो वर और वधू दोनों को बिठाकर उनका पूजन किया जाता है। और फिर इसमें तीसरी स्टेज आती है कि मंत्रों का जाप होता है। मंत्रों का जाप बहुत अनिवार्य होता है, जो कि एक ब्राह्मण ही कर सकता है, और ये बात यहाँ पर ध्यान देने वाली होती है कि वर और वधू दोनों के अपने-अपने ब्राह्मण होते हैं, दोनों के अपने पंडित होते हैं, एक ही पंडित दोनों की साइड से पूजा नहीं करता है। इसके बाद अर्पण होता है, जैसे कि आप किसी भी प्रकार से मिठाई, फल, पंचामृत और इस तरीके की चीज़ों को अर्पण करते हैं। ये अर्पण करने के दौरान आप जो 9 प्लैनेट्स होते हैं, उनको अर्पण करते हैं, आपके कुल देवी-देवता होते हैं, उनको अर्पण करते हैं, और जो अग्नि, जो हवन आप कर रहे हैं, उनके माध्यम से सारी जो है देवताओं को ये चीज़ें पहुँचाई जाती हैं। इसके बाद में जो फेरे होते हैं, फेरों का प्रोविज़न होता है, और उसके बाद सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है कन्यादान। तो ये जो कन्यादान होता है, ये विवाह का बहुत ही इम्पोर्टेंट और बहुत ही महत्वपूर्ण रिचुअल होता है, जिसको लड़की का पिता और लड़की की माता दोनों परफॉर्म करते हैं, जिसके साथ में विवाह संपन्न होता है, और ये बोला जाता है कि भी अब हमने कन्या का दान कर दिया है, और ये कन्या जो है वर की हो गई है। और इसके बाद में जो अंतिम रिचुअल होता है, वो जो मिष्ठान वितरण होता है, मिठाइयों का जो एक सेलिब्रेशन होता है, वो स्टार्ट हो जाता है।
तो ऑब्वियस सी चीज है कि उस टाइम पे भी यही सारे रिचुअल्स होते थे और आज के समय पर भी वही रिचुअल्स होते हैं। बट आप जिस जगह, जिस कम्युनिटी, जिस धर्म, जिस पंथ से बिलोंग करते हैं, वहां पर थोड़ा थोड़ा इनका परफॉर्म करने का तरीका चेंज हो जाता है। अब राम और सीता की शादी को आइडियल मैरिज क्यों कहा जाता है, जब भी इतना सफरिंग था उनके रिलेशनशिप में? आई थिंक उन्होंने सुख ही नहीं देखा था, सुख जो हम बोलते हैं वो देखा ही नहीं था। देखिए, अगर मैं बात करूं तो जो भी रामायण काल है, जो त्रेता युग है, इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ एक चीज को प्राथमिकता दी गई है, वो है धर्म। और धर्म का मतलब यहाँ पर आपका अपना आचरण से है। अब किसी भी चीज को जब आप धर्म अनुसार, यानी कि एक उसके राइट नियत या राइट डिजायर्स के साथ में करते हैं, तो ही उसको प्राथमिकता दी गई है और तो ही उसे सही बताया गया है। अब जब बात राम और सीता के विवाह की आती है, तो चाहे हम राम को देख लें और उनका सीता की तरफ प्रेम, स्नेह, रिस्पेक्ट किसी भी तरीके को देख ले, या फिर सीता का राम के प्रति प्रेम, स्नेह और वो एक आदर सम्मान देख ले, वो अपने आप में एक सर्वोत्तम उदाहरण है, जिसके लिए हमेशा बोलते हैं कि भाई ऐसे राम जैसे पति होने चाहिए, सीता जैसे पत्नी होनी चाहिए, यानी वो आइडल फिगर है। तो अब जब आप रावण के पास में सीता थी, तब उन्होंने सिर्फ राम का ही उनका ध्यान किया था, इसके अलावा उनके मन में किसी भी तरीके का कोई भय नहीं था, किसी भी तरीके का कोई संदेह नहीं था। वो अपने आप में पूर्णतः कॉन्फिडेंट थी कि मेरे वर आएंगे और मुझे यहाँ से ले जाएंगे। जबकि सोचने वाली बात है कि एक समुद्र को लांघ कर आना किस दिशा में है, किस दशा में है, ये बिल्कुल भी पता नहीं है पति को कि उनकी पत्नी कहाँ पर है। फिर भी वो सारा एक तरीके से पूरे विश्व में ढूंढकर उनको प्राप्त कर लेना दोबारा से एक इम्पॉसिबल थॉट, इम्पॉसिबल चीज लगती है। बट फिर भी सीता जो थी कॉन्फिडेंट थी। और यही राम जी की अगर मैं बात करूं, तो राम जी को राजा थे, ये तो मतलब चक्रवर्ती राजा थे, तो उनके लिए अगर मैं बात करूं, कहना गलत हो जाएगा यहाँ पर, बट दोबारा दूसरा विवाह करना या दूसरी रानी लेना कोई बहुत बड़ी बात नहीं थी। अगर मैं राजा दशरथ की बात करूं तो उनकी भी 3 रानी थी, और पहले के टाइम पे मल्टीपल रानियां होती थी एक टाइम पे। तो फिर भी उन्होंने उस कंसेप्ट को छोड़कर, जो उनकी मर्यादा पुरुषोत्तम एक कैरेक्टर था, उसको पूर्णतः निभाकर उन्होंने सिर्फ और सिर्फ सीता का ही ध्यान किया। जब वन के अंदर शूर्पणखा आई थी, तब भी उन्होंने ये कहा कि मैं तो पहले से विवाहित हूं, जबकि उनके पास उनकी पत्नी एक वनवास के दौरान जो थी उस फॉर्म में थी, और वो चाहते तो उस एक ऐश्वर्य को जो शूर्पणखा के पास था, जो सौंदर्य था उसके पास में, उसको प्राप्त कर सकते थे। तो ये एक एक ऐसा एग्जाम्पल है जो आज के टाइम में बहुत जरूरी है। इसलिए बोला जाता है कि राम और सीता की जो एक छवि थी पति और पत्नी की, वही आजकल हर पर्सन अपने पार्टनर के अंदर देखना चाहता है। तो शायद इसीलिए मैं समझता हूँ कि उनको एक बेस्ट एग्जाम्पल, बेस्ट आइडल माना जाता है कि एक सुखी वैवाहिक जीवन के तौर पर, जबकि उनका वैवाहिक जीवन अच्छा नहीं था। फिर भी बोला जाता है कि राम और सीता जैसी जोड़ी। तो हमारे एंसेस्टर ऐसा क्यों बोलते हैं, जबकि उनका वैवाहिक जीवन तो सुखी था ही नहीं। फिर भी हर बड़ा अपने इन लॉ, अपनी जो डॉटर इन लॉ के अंदर सीता की छवि देखना चाहता है। हर लड़की का पिता अपने दामाद के अंदर वो राम जैसी छवि देखना चाहता है, जबकि वो भली भांति जानते हैं कि दोनों का विवाह अच्छा नहीं था। तो यहाँ पर हमारी सोच जो है, वो जब हम एक किसी भी रिचुअल की बात करते हैं तो हम सोचते हैं कि भाई उन जैसी शादी नहीं होनी चाहिए। बट जब इंडिपेंडेंट कैरेक्टर की बात करते हैं तो हर कोई वैसा ही कैरेक्टर डिमांड करता है। वेरी इंटरेस्टिंग है ना। अब आपको क्यों लगता है, तो लोग क्यों ऐसे सोचते हैं कि जो शादी होनी चाहिए ऐसी ही होनी चाहिए और जोड़ी ऐसी ही होनी चाहिए? इज इट बिकॉज कि राम ने दिखाया था कि वो टोटल कमिटेड थे वो रिलेशनशिप में, इस वजह से? देखिए, अगर मैं आज के पर्सन की बात करूं तो वो थोड़ा सा कंफ्यूज है, और ज्यादातर उसे यही नहीं पता कि उसे खुद से क्या चाहिए। वो एक्सपेक्ट तो यही करता है कि हम बहुत ज्यादा धर्म का आचरण करें, बहुत ज्यादा धार्मिक प्रवृत्ति के हों, बट इंटरनली साइमल्टेनियसली वो ये भी चाहता है कि जो जो मॉडर्न मेटलिस्टिक वर्ल्ड है, इसको भी हम अपने साथ बांध के रखें। और जब दोनों चीजें साथ में चलती हैं, तो हमारे माइंड में मल्टीपल थॉट्स आती हैं जो हमें डगमगाती हैं, हमें इधर से उधर लेके जाती हैं। इसीलिए वो पर्सन
जब अपनी शादी को किसी भी तरीके से उसमें कमी निकालना चाहता है तो वो इन चीज़ों का सहारा लेता है, जो किसी एक भगवान की ज़िंदगी में भी, उनकी लाइफ में भी प्रॉब्लम्स थी। तो इसीलिए वो सहारा लेता है कि शायद मेरा विवाह पंचमी के दिन हुआ था और मेरा राम और सीता जैसी मैरिड लाइफ नहीं है। और जब बात किसी वर को या किस वधि को यानी लड़के को लड़की चाहिए तो वो क्या कहता है, मुझे तो सीता जैसी चरित्रवान एक महिला, एक फीमेल चाहिए जिसका चरित्र सीता जैसा सुशील, सीता जैसा पवित्र हो। और सेम ऐसी आज की डेट में लड़की की एक्सपेक्टेशन होती है कि राम की तरह उसका कैरेक्टर होना चाहिए, इतना ज्यादा वो चरित्रवान होना चाहिए कि सिर्फ उसे हर लड़की के अंदर माँ बहन ही दिखे और सिर्फ मेरे अंदर ही वो एक वाइफ का स्वरूप देख सके। तो थोड़ा-सा यहाँ पर सोच का फ़र्क है, किस तरीके से आप शास्त्रों को, मुहूर्त को, ज्योतिष को, वास्तु विद्या को अपने जीवन में अप्लाई कर रहे हैं, उस थिंकिंग प्रोसेस का फ़र्क है। इंडीड। अब इस साल सर विवाह पंचमी कब है? डेट्स कौन से हैं? देखिए, अगर मैं तिथि प्रारंभ की बात करूँ तो 24 नवंबर 2025 को शाम को लगभग 9:15 से 9:20, ये थोड़ा-सा डेट जो टाइमिंग जो है, ये जगह के अनुसार चेंज हो जाती है, सूर्योदय के अनुसार। तो अगर मैं इंडिया की बात करूँ तो 24 नवंबर 2025 को रात को 9:22 से पंचमी तिथि शुरू हो जाएगी। बट ज्योतिष शास्त्र ये कहता है कि जिस तिथि में सूर्योदय होता है, उसी तिथि को वो त्योहार सेलिब्रेट किया जाता है। अगर त्योहार दिन का है, जैसे दिवाली है और शिवरात्रि है या फिर जन्माष्टमी है या फिर होली है, ये 4 रात्रि के पर्व होते हैं, बाकी सभी दिन के पर्व होते हैं, तो सूर्योदय की कैलकुलेशन पे चलते हैं। तो इसीलिए 25 नवंबर को जो विवाह पंचमी है, वो विवाह पंचमी 25 नवंबर को सेलिब्रेट करना शास्त्र अनुसार सही है। तो आने वाली 25 नवंबर को मार्गशीर्ष शुक्ल पक्ष पंचमी तिथि को शुभ मुहूर्त के अंदर आपको राम और सीता दोनों की साथ में पूजा करनी चाहिए। और इस पूजा के दौरान जो है, अगर आप कभी भी जब भी हम मैरिड लाइफ को अच्छा बनाने के लिए पूजा की बात करते हैं तो उसके अंदर भगवान विष्णु की पूजा जरूर सम्मिलित होती है, जो इसी दौरान आप उनकी पूजा भी करें तो ये थोड़ा-सा वैवाहिक जीवन के लिए बहुत अच्छा होगा। और जो लड़की अनमैरिड हैं, सिंगल हैं, शादी योग्य उनकी उम्र है और शादी के लिए वर ढूँढ रही हैं और उनको उसमें विलंब हो रहा है, देरी हो रही है, या फिर इच्छा अनुसार उनकी जो एक छवि है उन मन में कि उनका पति ऐसा होना चाहिए, वो डिज़ायर कंप्लीट नहीं हो पा रही है, तो उनके लिए भी ये पूजा बहुत मायने रखती है। इस पूजा को आप करिए, इस दिन आप फास्ट भी कर सकते हैं और जो नॉर्मल जो फास्ट के सात्विक भोजन के रूल्स होते हैं उसको अप्लाई करके आप इस दिन अपने पार्टनर के लिए जो थोड़ा-सा उनके लिए व्रत रखते हैं तो अच्छा रहता है। जी, सर मैंने सुना है कि लोग राम-सीता की विवाह घर पे करते हैं। हाँ, बिल्कुल, ये जो जैसे कि हमारे यहाँ पर बहुत सारे से ये जो कार्तिक और मार्गशीर्ष महीना होता है, ये अपने आप में बहुत ही ऑस्पिशियस होता है। कार्तिक महीने के दौरान दिवाली का फेस्टिवल होता है और कार्तिक महीने के दौरान तुलसी विवाह भी होता है। और ये हमारे जो हिंदू कल्चर में बोला जाता है कि अगर किसी की बेटी नहीं है घर के अंदर, डॉटर नहीं है, तो उन्हें तुलसी विवाह करना चाहिए, तो उसमें उनका कन्यादान का पर्पस पूरा हो जाता है। इसी तरीके से जब राम और सीता ये विवाह पंचमी आती है, इस दौरान भी अगर आप कोई विवाह योग्य कन्या के उसके अंदर कुछ भी दान दे देते हैं, तो भी ये बहुत अच्छा कन्यादान के इक्विवेलेंट ही माना जाता है। और ये बहुत अच्छा एक उपाय है कि अगर आपके घर में कन्या नहीं है और किसी पड़ोस में या कहीं पर भी किसी कन्या का विवाह हो रहा है, तो आप उसमें कोई भी धनराशि दे दीजिए। और अगर ये चीज़ विवाह पंचमी के दिन करी जाए, तो ये और ज़्यादा अच्छी हो जाती है। जी, अब घर पे अगर लोगों को विवाह करना है राम-सीता का, तो वो कैसे कर सकते हैं? सिंपल सी चीज़ है, देखिए, विवाह करना एक अपने कैपेसिटी पे आप कितना उस पे खर्च कर सकते हैं उसके ऊपर डिपेंड करता है। अगर आप देखिए घर के अंदर आपके मंदिर में राम दरबार है जिसके अंदर मुख्यतः माता सीता और श्री राम जी की मूर्ति होती है और साथ में लक्ष्मण जी की होती है और उसमें हनुमान जी की मूर्ति होती है। ये 4 पर्सन की मूर्ति होती है जिसको हम राम दरबार बोलते हैं। तो आप इनको ठीक से इनका स्नान करके अच्छे से मूर्ति को साफ करके रखिए और खुद पूरे कोशिश कर सके तो आप सूर्योदय से पहले स्नान कीजिए ब्रह्म मुहूर्त में, नहीं तो आप जो है सूर्योदय के साथ में स्नान करके मंदिर को साफ करके वहां पर पूजा अनुष्ठान कर सकते हैं और फिर पूरे परिवार में, आस पड़ोस में और जो भी मिठाई का कुछ भी वितरण कर सकते हैं। तो ये भी
विवाह पंचमी का सेलिब्रेशन है, यानी कि आपने जो है वो विवाह संपन्न किया। अब इसके बाद अगर आप इसको और लार्ज स्केल पे कर सकते हैं तो फिर आपको किसी ब्राह्मण से, पंडित से पूरी सामग्री एकत्रित करके वो विवाह को संपन्न करना होगा। और फिर ये अनुष्ठान घर में नहीं किया जाता, ये अनुष्ठान पब्लिकली होता है, पर्सनल तौर पे नहीं होता, जिसके अंदर आप किसी बाहर वाले व्यक्ति को आस पड़ोस में उस विवाह के लिए आमंत्रित करते हैं, क्योंकि फिर ये आपका एक पर्सनल एक्टिविटी नहीं हुई, ये पब्लिक एक्टिविटी हो गई। तो उसके दौरान फिर आपको पूरा घर के दौरान जो प्रसाद वितरण और जो भी आप मंडप लगा के पूजा करना चाहते हैं, आप हवन करना चाहते हैं, संकल्प लेना चाहते हैं, अर्पण करना चाहते हैं मंत्रों के जाप के साथ में, फिर आपको वो पूरी एक्टिविटीज करनी होती है। तो ये अगेन डिपेंड करता है कि आप उसे किस तरीके से करना चाहते हैं, चाहे आप घर में पूजा करें या फिर आप इसको पूरा एक विवाह के तौर पे संपन्न करें, दोनों का पर्पस सेम ही है। अंडरस्टूड। अब सर आपने पहले मुझे अभी-अभी आपने बोला कि अगर किसी को प्रॉब्लम हो रही है, हस्बैंड नहीं मिल रहा है या लेट मैरेजेस होते हैं, तो उसमें आप 3 सिंपल उपाय बता सकते हैं लोगों को? देखिए, अगर लड़की सिंगल है, ये सिर्फ लड़की के लिए मैं बता रहा हूँ कि अगर लड़की मैरिज योग्य उसकी उम्र है और अभी तक शादी नहीं हुई है, तो लड़की को जो है पूर्णिमा के दिन रात को चांद को देखकर अगर वो जो फ्लोइंग वाटर होता है उसके अंदर जो ऑरेंजेस होते हैं, संतरे होते हैं, उसको प्रोवाइड करें, तो ये भी एक रेमेडीज है जिसको आप पूर्णिमा के दिन परफॉर्म कर सकते हैं। इससे आपकी शादी जो है जल्दी हो जाती है और आपकी कुंडली के अंदर कोई ऐसे दोष होते हैं तो वो रेक्टिफाई हो जाते हैं। विवाह पंचमी के दिन की अगर मैं बात करूं, चाहे कन्या है या फिर आप वैवाहिक जीवन में है, दोनों ही महिलाओं को केले के पेड़ की पूजा करनी चाहिए। दूसरी, जो भगवान विष्णु होते हैं उनका आवाहन करना चाहिए। तीसरा, मंदिर के अंदर पीली वस्तुओं का दान करना चाहिए। इट कैन बी एनी, कोई पीला कपड़ा हो सकता है, कोई पीला फल हो सकता है, कोई पीला फूल हो सकता है, या किसी भी तरीके की कोई पीली धातु नॉर्मली गोल्ड ही होता है, अगर आप गोल्ड का दान दे सकते हैं तो वो, नहीं तो किसी भी तरह की कोई पीली वस्तु का आप दान मंदिर में कर सकते हैं। तो ये भी जो है एक बहुत अच्छी रेमेडी होती है। इसके बाद बात आती है कि लड़कों की, अगर मान लीजिए आज की डेट में क्या है, सिर्फ लड़कियों की मैरिज में दिक्कत नहीं होती, लड़कों के साथ भी बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आती है कि शादी नहीं हो पाती है। तो लड़कों को इस दिन जो है माता सीता का आवाहन तो करना ही चाहिए और साथ ही साथ मंदिर के अंदर और जो है अपना जो पूजा है वो पूजा करनी चाहिए और हल्दी का या फिर केसर का तिलक लगाना चाहिए। ये थोड़ा-सा लड़कों के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। और दूसरा, अगर आप फास्ट रख सकते हैं तो इस दिन आप फास्ट रखते हैं। फास्ट का जो भी रिचुअल्स होते हैं वो एकादशी के व्रत के समान ही होते हैं। ओके, इंटरेस्टिंग। अब ये तो हमने देख लिया लेट मैरिज के बारे में। तो मुझे अब रेमेडी चाहिए पति पत्नी के बीच जो झगड़े कभी खत्म ही नहीं होते हैं। अब सबको जानना चाहिए कि झगड़े तो हर मैरिज में होता है, लेकिन हाँ, ये ओवर द टॉप जब चला जाता है और झगड़े खत्म ही नहीं होते, तो उसके लिए विवाह पंचामी पर कौन-सा मंत्र या व्रत लोग फॉलो कर सकते हैं? देखिए, मैं अगर झगड़े की बात करूँ तो सबसे पहले तो मैं ये बोलना चाहूँगा कि जब बात झगड़े की आती है, तो बात हमेशा ईगो की होती है, बात हमेशा अहम की होती है और बात हमेशा अपनी बात मनवाने की होती है। तो यहाँ चाहे बात विवाह पंचमी की, चाहे किसी भी अदर फेस्टिवल की हुई, तो जब हमारे मन को हम कंट्रोल नहीं कर पाते, तो कुंडली के अंदर चंद्रमा का दोष होता है। तो इसीलिए आपको किसी भी फेस्टिवल के दौरान जब आपका उद्देश्य मैरिड लाइफ को सक्सेसफुल बनाना होता है, तो आपको अपना चंद्रमा ज़रूर सही करना चाहिए। इसीलिए मैरिज के लिए पूर्णिमा के जो उपाय होते हैं पूर्णिमा तिथि के, वो बहुत ज़्यादा अच्छे होते हैं। बाकी जब आपने मंत्रों की बात करी, तो आप इसके अंदर जो है गायत्री मंत्र का जाप कर सकती हैं। गायत्री मंत्र आपको संतुलित करता है अंदर से, और जब कोई अंदर से संतुलित होता है तो उसका पार्टनर के साथ में उसके रिलेशन अच्छे होते हैं। विवाह को अच्छा बनाने के लिए आपको विष्णु जी का आवाहन होता है, वो विष्णु जी का आवाहन करना चाहिए। वो आपको मैरिड लाइफ को अच्छा बनाने में डायरेक्ट बेनिफिट देता है। और अगर मैं बात करूं उपाय की, तो आपको जो है, देखिए, जब भी मैरिज के अंदर प्रॉब्लम आती है तो सम टाइम ऐसा होता है कि लड़के और लड़की दोनों का आचरण, दोनों का कैरेक्टर एक दूसरे के लिए या किसी भी तरीके से एक दूसरे के लिए सब कुछ अच्छा होता है, बट फिर भी मैरिज नहीं चल पाती है या संतान उत्पत्ति में दिक्कत आती है, तो बात होती है किसी भी तरीके से पितृदोष या जो हम कहते हैं एंसेस्टर्स का आशीर्वाद नहीं है। दूसरा, कुल देवी देवता, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। और सबसे ज्यादा आजकल क्या है, हम अपने पेरेंट्स, बड़े बुजुर्गों से अलग रहते हैं, तो हमें पता ही नहीं होता हमारे कुल देवी देवता कौन से हैं।
हम उनकी पूजा करना तो बहुत दूर की बात है, हमें यही नहीं पता होता कि उनका आवाहन कैसे करें और कौन है वो, क्या है। तो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि आपको अपने कुल देवी देवताओं को याद करना, उनके जो भी उनकी प्रतिमा है या उनका कोई चिन्ह है या किसी भी तरीके से कोई सिंबल फॉर्म में वो है, उनके सामने आपको हाथ जोड़ के उनसे क्षमा याचना करना कि अगर हमसे कोई मिस्टेक हो गई है तो हमें वो क्षमा याचना करें। सेम ऐसे ही आपके जो एंसेस्टर, जो पूर्वज हैं, जो आपके पितृ हैं, उनको भी आपको ध्यान करना चाहिए। अब अगर आप इन दोनों का ध्यान नहीं कर पा रहे हैं या आपको पता नहीं है ये कौन है, तो सबसे बड़ी चीज है, जिस तरीके से मैंने पूर्णिमा का दिन आपका बताया चंद्रमा को सही करने के लिए, अमावस्या का दिन होता है हमेशा आपके पितरों और आपके कुल देवी देवताओं का दिन सही करने के लिए। तो अगर आपको वो नहीं पता तो अमावस्या के दिन पीपल के वृक्ष को जल दें, जल के अंदर काले तिल सम्मिलित कर लीजिए। तो ये आपकी कुंडली में किसी भी तरीके से कोई पितृदोष है, अनआइडेंटिफाइड कोई मेलेफिक एक्टिविटीज आपके हाथों हो गई है, तो उसकी रेक्टिफिकेशन हो जाती है। जी। अब सर ये सेम है संतान सुख के लिए या ये डिफरेंट होता है? नहीं, ये सेम ही है, डिपेंड करता है। अगर वो संतान सुख का कारण किसी भी तरीके से राहु, शनि या कोई पितृदोष आपकी कुंडली में है तो तब ये रेमेडी है। अदरवाइज संतान सुख के लिए और भी बहुत सारे सिम्टम होते हैं, जैसे कि लड़के की कुंडली में शुक्र का खराब हो जाना। तो ऐसा बिलीव किया जाता है कि जो साइंटिफिक या मेडिकल साइंस में बोलते हैं कि उसके स्पर्म काउंट कम हो जाते हैं, तो वो वीनस का कारक होता है। अगर लड़की कुंडली में कोई मेडिकल रीजन होता है तो लड़की की कुंडली के अंदर चंद्रमा के साथ में मंगल भी होता है, क्योंकि मंगल लड़की की कुंडली के अंदर मेंस्ट्रुएशन साइकिल को, उसके ब्लड फ्लो को रेगुलेट करता है। तो ये दो मेडिकल प्लैनेट हैं लड़के की कुंडली में और लड़की की कुंडली में। तो इनका जो एक रेमेडीज हैं वो अलग तरीके से होती हैं, और इनकी रेमेडीज मैं जनरल ऐसे डिस्कस नहीं कर सकता, क्योंकि वो डिपेंड करता है कि आपका मंगल कौन से घर में किस राशि में है, आपका शुक्र कौन से घर किस राशि में है। तो ये फिर उसके लिए पर्सनलाइज रेमेडीज हो जाती है। जी, टोटली अंडरस्टैंड सर। राजा जी, थैंक यू सो मच। हमने ये पॉडकास्ट किया, इट वाज वेरी नाइस टू अंडरस्टैंड। मुझे बहुत अच्छा लगा। मुझे कुछ अलग सा करना था और राम जी की और सीता जी की कुंडली तो जरूर देखनी थी। सो थैंक यू सो मच सर। मैं एंड में सिर्फ यही कहूंगा, क्योंकि ये विवाह या मैरिज का एक सीजन स्टार्ट हो जाएगा 8 नवंबर के बाद से, जिसको देवउठनी एकादशी कहते हैं। तो अमूमन जो विवाह के अंदर गलतियां होती है वो यही होती है कि एक मंडप के अंदर ही भाई बहनों का विवाह कर दिया जाता है। दूसरी ये चीज होती है कि कई बार क्या होता है कि बड़े भाई की शादी नहीं होती और छोटे भाई बहन की शादी कर दी जाती है। तो उस वक्त थोड़ा सा आपको कुंडली मैचिंग में ध्यान देना चाहिए। कई बार ऐसा भी होता है कि कुंडली के अंदर ये दोष होता है कि आप जब किसी लड़के या लड़की का विवाह कर रहे हैं तो उनके सिबलिंग्स की कैलकुलेशन भी होती है कि क्या लड़की के लिए सिर्फ ऐसे लड़के से शादी करना सही है जिसके सिर्फ भाई हैं, कोई बहन ही नहीं है। तो जब आप कुंडली मैचिंग करते हैं तो सिर्फ इंडिपेंडेंट कुंडली मैचिंग को विवाह सर्वोत्तम बनाने का एक बेस नहीं मानिए। ये कुंडली मैचिंग परिवार की कुंडली या परिवार में सदस्य या अपनी पर्सनल ट्रेड्स जो होते हैं उनकी मैचिंग को भी बहुत ज्यादा प्राथमिकता देता है, जो जनरली इग्नोर कर दी जाती है। थोड़ा सा देख कर ये विवाह को संपन्न कीजिए, सिर्फ 36 गुणों तक अपने आप को सीमित ना रखिए। जी। और सर अगर हम सब देखने जाए और कुछ भी शादी तो इससे ही करनी है लेकिन कुछ भी मैच ना हो रहा हो, पर्सनैलिटी मैचेस ना हो रहे हो, तो उसमें हम क्या करें? मैं ये हमेशा कहता हूँ जी, आप कितना भी गणित लगा लीजिए ज्योतिष शास्त्र का, सिर्फ 25% ही एक विवाह को सक्सेस बनाने की गारंटी देता है। उसके बाद तो आप जब किसी वैवाहिक संबंध में होते हैं तो ये तो एक ऐसी पार्टनरशिप है जिसके अंदर किसी भी प्रॉफिट की या किसी भी एक्सपेक्टेशंस की हम कमिटमेंट नहीं कर सकते। विवाह एक ऐसा संबंध है जहां सिर्फ आपको सेक्रीफाइस करना पड़ेगा, अपनी डिजायर्स को कई बार मारना भी पड़ेगा। तो सिर्फ इस तरीके से आप गारंटी नहीं दे सकते कि भाई अगर हमने ज्योतिष शास्त्र की सारी चीजों को फॉलो कर लिया तो विवाह अच्छा ही होगा। बहुत सारे मैंने एग्जाम्पल देखे हैं जिसमें कुंडली सुपर होती हैं पर उनका विवाह के 3 महीने 4 महीने बाद डिवोर्स हो गया। बहुत सारी ऐसी लव मैरिज भी देखी है जिसके अंदर कुंडली मिलान करे नहीं गई हैं, बट आज उनके बच्चे भी हैं, बच्चों की भी शादियां हो गई है, सक्सेसफुल मैरिज है। तो ये कोई स्ट्रिक्ट मापदंड नहीं है कि अगर आपने ज्योतिष शास्त्र को फॉलो किया है तो ही आपको किसी काम में सक्सेस मिलेगी। ये सिर्फ उसको सपोर्ट करता है और अंत में यही बोला जाता है कि जो हमारे कर्म हैं, जो हमारे एक्शंस हैं, अगर वो सही हैं
तो फिर ज्योतिष हो चाहे भगवान हो, वो सदैव हमारे साथ ही रहते हैं। तो जो लोग कई बार जाने अनजाने में ज्योतिष का सहारा नहीं लेते या वास्तु को नहीं मानते, तो हो सकता है कि वो इंटरनल इतने प्योर हो चुके हैं, इंटरनली उनके एक्शंस इतने सात्विक हैं कि उन्हें इन चीजों की जरूरत ही नहीं पड़ती, क्योंकि उनसे किसी भी तरह की गलती होती ही नहीं है। थैंक यू राजू जी, अप्रिशिएट। ये पॉडकास्ट बहुत अच्छा था, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच श्रुति जी, थैंक यू सो मच इनर हैबिट्स के सारे दर्शक, एंड इट वाज रियली इंटरेस्टिंग सेशन फॉर मी आल्सो। थैंक यू।